हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम चंदन त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं चंदन त्रिपाठी एकेडमी। बहुत ही बड़ी एक वैकेंसी निकल के आ रही है। कहाँ से? इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, मतलब आरआरबी की वैकेंसी निकल के आ रही है। ठीक है, आइए सबसे पहले समझा देते हैं कि आरआरबी की वैकेंसी कहाँ से निकल के आती है। इसका आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कब से ये फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, फॉर्म भरने का टोटल ड्यूरेशन क्या है, क्या इन्होंने बताई है कि पेपर का प्रीलिम्स का पेपर कब होगा, कब आपका एडमिट कार्ड आएगा, कब उसके बाद से ये सारी चीजें, मतलब वन बाय वन डिटेल आपका मेंस का पेपर कब होगा। इन्होंने पूरी चीजें अपनी वन बाय वन सारी चीजों को क्लियर कर दिया है। तो देखिए, सबसे पहले जितने लोग देख रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को बता दूं, आपकी ओरिजिनल वेबसाइट पे आपको जाकर के इस चीज को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपकी ओरिजिनल वेबसाइट आपको जैसे यहाँ दिख रही होगी। ठीक है, मैं एक बार पॉइंट आउट भी आपको कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये है आपकी ओरिजिनल वेबसाइट। यहाँ पे एक सेकंड रुक जाइए आपको। देखो, ये है आपका ओरिजिनल वेबसाइट जिसमें www.ibps.in पे जाके आप इस पूरी वैकेंसी का उसे करते हैं। तो आइए मैं आपको चलता हूँ की पॉइंट में आप लोगों को एक एक चीज़ में बता दूं कि सबसे पहले यहाँ पे की पॉइंट क्या क्या है आपके लिए। तो देखो, सबसे पहली चीज़ बता दूं मैं आपको, हम लोग चलते हैं उस पोस्ट पे जहाँ पे आप लोगों को इन्होंने डेट दे रखा है। देखो, देखो इनका जो टोटल टेंटेटिव अनाउंसमेंट है जो उन्होंने दे रखा है। सबसे पहली चीज देखो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट और मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन कैंडिडेट, मतलब जो भी है एडिट करना, जो भी कर सकते हैं। सिर्फ आप ये कल से ही स्टार्ट करेंगे इस फॉर्म को अप्लाई करना और 28 तारीख तक इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब टोटल 20 दिनों का आपके पास टाइम है इस फॉर्म को अप्लाई करने का। फीस पेमेंट की भी यही सेम डेट है। ठीक है, प्री एग्जाम की जो ट्रेनिंग है इसके लिए देखो 9/7 इन्होंने बताया है। उसके बाद कंडक्ट द प्री एग्जाम ट्रेनिंग, ये 19/7 और 25/7 में कर लेंगे। इसके बाद देखो, आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डाउनलोड द कॉल लेटर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी, ये जुलाई और अगस्त में आपके क्या हो जाएंगे, एडमिट कार्ड आ जाएंगे। मतलब अगस्त के एंड तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अगस्त के एंड कह रहा हूं मैं, जुलाई के एंड तक आपका पेपर एडमिट कार्ड आ जाएगा। उसके बाद देखो, ऑनलाइन एग्जाम जो कंडक्ट होगा वो का इन्होंने पहले ही बता दिया है कि अगस्त में इस पर क्या होगा, आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। रिजल्ट देखो, प्रिलिमिनरी का जो रिजल्ट आएगा वो सितंबर में आ जाएगा। उसके बाद से इसका मेन जो एग्जाम होगा सितंबर में ही मेन एग्जाम भी हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम से मेन का सिंगल जो बच रहे हैं उन लोगों का एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद से देख लो, ऑफिसर रिजल्ट का जो डिक्लेरेशन है ऑफिसर स्केल का फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड का, ये अक्टूबर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये है सारी चीजें, पूरी डिटेल है आपकी, जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि पेपर का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है जुलाई से। ठीक है, और ये कब एंड हो जा रहा है आपका, आपका सितंबर अक्टूबर तक क्या हो जाएगा, ये एंड हो जाएगा। प्रोविजनल जो अलॉटमेंट होगा ये एंड, मतलब मान लो कि जनवरी 2022 तक ये सारे इसके प्रोसेस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब चल लेते हैं इनके सिलेबस की बात कर लेते हैं, और भी चीजें जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर कर दूं। कितना फीस लगेगा इस फॉर्म को भरने के लिए, क्योंकि आप लोग एक चीज देख रहे होंगे कि इस बार फॉर्म का जो फीस है उसे भी क्या कर दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया है। तो देखो, आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखा रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो फीस है वो कितनी हो गई है, 850 रुपया हो गई है। ये सभी कैंडिडेट के लिए है, मतलब सिर्फ SC ST PWD वाले जो कैंडिडेट है उनको हटा के। ठीक है, ये ऑफिसर स्केल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वाले लोगों के लिए है, मतलब सभी के लिए कर दिया। उसके बाद से आप यहाँ देख रहे होगी असिस्टेंट मल्टीपर्पज वाले जो लोग हैं उनके लिए भी जो 175 SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 175 है, और बाकी सभी के लिए 850 है। ठीक है, EWS वालों के लिए मैं कह दूं कि इन सभी बच्चों को यहाँ पे भी आप लोगों को छूट मिलने के लिए है, लेकिन अगर इनके क्राइटेरिया में आप लोग आएंगे तो। अब चलिए मैं दिखा देता हूं आप लोगों को यहाँ पे किस जोन में कहाँ पर किस किस स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसी है। तो चलते हैं हम लोग उसी पेज पे, वैकेंसी वाले पेज पे। देखो, जहां से आप लोग एक एक चीज को ध्यान रखना। अब अगर आंध्र प्रदेश का जनरल वाले बच्चे सभी लोग अपना अपनी वैकेंसी को अपना देखते रहेंगे। आंध्र प्रदेश में देख लो, जहां पे NR लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ का NR का मतलब ये होता है कि अभी यहाँ पे वैकेंसी क्या है, रजिस्टर्ड नहीं है कि यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितनी खाली है। ठीक है, तो पिछली बार भी ऐसा हुआ था, तो उन्होंने जब दोबारा किया था तो वैकेंसी इंक्रीज होकर आए थे। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लेंगे। ठीक है, यहाँ पे वैकेंसी आएगी तो बहुत अच्छी वैकेंसी आ जाएगी, इस बात को लिए आप लोग देख लो। आंध्र प्रदेश वालों के लिए है, ठीक है, ये 3 बैंक है,
उसके बाद से अरुणाचल प्रदेश के लिए थोड़ी सी बैड न्यूज क्या है कि इनके पास थोड़ी सी वैकेंसी कम निकल के आ रही है, 102, मतलब इस तरीके से वैकेंसी है इनकी। ठीक है, आसाम वगैरह की भी आप लोग देखते जाओ, सिर्फ जनरल की ही देखते रहना, यहाँ पे जनरल की ही अगर बात कर लें तो काफी वैकेंसी है। आप यहाँ पे देख लो, अरुणाचल प्रदेश में देख लो, ठीक है, छोड़ दो। असम का देखो 50 50 50 198 है, मतलब यहाँ पे 54 है, यहाँ पे 98 है। गुजरात में भी अच्छी वैकेंसी है, 92 और 100। ठीक है, हरियाणा में 116 है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में 51 है। ऐसे नीचे आ जाओगे तो सबसे ज्यादा जो वैकेंसी मुझे जो देखने की मिल रही है वो उत्तर प्रदेश से मिल रही है। ठीक है, अब आप देखो ये उत्तर प्रदेश से बहुत ही ज्यादा, जनरल की ही सिर्फ अगर बात कर लें तो देखो ये 400 हो जाएगा, और ये 500, और यहाँ पे लगभग 600 के करीब में वैकेंसी कहाँ से निकल के आ रही है, सिर्फ हरियाणा से, हरियाणा में कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही है। तो ये उत्तर प्रदेश वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि इस चीज के लिए। अब चलते हैं, ये सारी चीजें हैं, आप लोग बाकी इसको स्क्रॉल कर रहा हूं मैं, आराम से इसको देख लीजिएगा जिसको जिसको जहां जहां का है। ठीक है, महाराष्ट्र के लिए अभी आप लोगों को देखो, महाराष्ट्र का मैं कंफर्म कर दूं कि महाराष्ट्र के लिए एक बैंक ने, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक ने कंफर्म कर दिया था कि 70 है, और विदर्भ जो कोनक बैंक है उन्होंने अभी कंफर्म नहीं किया है कि उनकी टोटल कितनी वैकेंसी है। ठीक है, तो उनका अभी नॉट रजिस्टर्ड है, आ जाएगी वैकेंसी, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लेंगे। ठीक है, अच्छा देखो ये ऑफिस स्किल में है। अच्छा, ये स्किल चेंज हो रहा है यहाँ पे, एक चीज और ध्यान रखना कि ये अलग अलग स्किल की वैकेंसी है। ऑफिसर स्किल में देख लोगे, ठीक है, ये जो मैं वैकेंसी बता रहा था ये मल्टीपर्पज, मतलब सभी कामों के लिए जो लोग पोस्ट हैं उसके लिए है। आप यहाँ देख लो, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज वाले जो लोग हैं उनकी वैकेंसी है। अब अगर हम लोग स्केल 1 में चलते हैं, ठीक है, तो स्केल 1 में यूपी से तो और भी वैकेंसी है, आप लोग यहाँ देखोगे। ठीक है, अब स्केल 1 में आप देखो यहाँ पे जो वैकेंसी है ये 284, 363, 160, मतलब 700 प्लस वैकेंसी आपकी स्केल 1 से निकल के आती है। ठीक है, यूपी में। तो आप लोग जितने लोग हिंदी के लिए जानते हैं वो सभी लोग आप लोग फॉर्म यूपी से अप्लाई कीजिए। बाकी मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पिछले साल की जितनी कट ऑफ रही है, कहाँ पे कितनी कट ऑफ रही है, वो सारी चीजों का मैं वीडियो एक लेके बना के आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, और चल लेते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजों को और देख लेते हैं कि इनका जो आपका सब्जेक्ट वगैरह की बात कर लेते हैं। तो शायद सब्जेक्ट वगैरह यहाँ पे इधर नहीं मिलेगा आपको, हम लोग को ऊपर पेज पे चलना होगा। एक सेकंड रुक जाइएगा आप लोग। इनके प्री के पेपर में क्या आएगा, मेंस में क्या आएगा, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी टाइम में, जस्ट वेट। देखो, अच्छा हाँ, ये तो ऑफिसर्स स्किल का है, एक सेकंड आ जाओ। देखो, अच्छा ये तो मेन एग्जाम का है, और ऊपर आते हैं। देखो यहाँ है सबसे पहले आप लोगों को ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज वाले के लिए प्रीलिम्स का जो पेपर होगा उसमें सिर्फ रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी। 40 क्वेश्चन का रीजनिंग होगा और 40 क्वेश्चन का आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा। ये 40-40 नंबर का रहेगा और टोटल आपका 80 हो जाएगा। 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और इन्होंने लिख रखा है कंपोजिट टाइम ऑफ द 45 मिनट, मतलब आपका सेशनल टाइम नहीं होने वाला है जिस तरीके से आईबीपीएस और एसबीआई में होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद देख लो, ऑफिसर स्केल 1 की बात कर ले तो इनमें भी रीजनिंग आने वाला है, सेम प्रोसेस इनके साथ भी है, स्केल 1 के लिए भी है। अगर उसके बाद से मेन एग्जाम की बात कर ले तो देखो, जो मेन एग्जाम में आएगा मल्टीपर्पज वाले जो लोग हैं उनमें रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी। अच्छा, ये चीज ध्यान रखना है, इसमें से ये आपको दोनों में से किसी एक को करना होता है, या तो हिंदी लीजिए या तो इंग्लिश लीजिए, दोनों में से किसी एक में आपको लेना रहेगा। ठीक है, 200 क्वेश्चन आएंगे आपके टोटल, और ये 200 नंबर का होगा, और इसमें आपको जो टाइम दिया जाएगा ये पूरे 2 घंटे का आपका टाइम रहेगा। अगर ऑफिसर स्केल 1 की बात कर लें तो सेम प्रोसेस इनके साथ भी है, हिंदी इंग्लिश का तो यही रहेगा, 200 नंबर का पेपर होगा, और 200 क्वेश्चन का पेपर होगा और 200 नंबर का रहेगा। 2 घंटे का टाइम आपको यहाँ पे भी दिया जाएगा। ठीक है, चलो एक चीज और है यहाँ पे, जो थर्ड स्केल वाले हैं, सेकंड स्केल वाले लोग हैं, आप लोग यहाँ देखो, सेकंड स्केल वालों के लिए भी सेम सब्जेक्ट में बना रखा है, थोड़ी सी एक सब्जेक्ट में चेंजिंग है। यहाँ पे रीजनिंग है, कंप्यूटर नॉलेज है, फिनेंशियल अवेयरनेस है, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी में दोनों में से कोई एक आप चूज कर सकते हैं। क्वांटिटी एप्टीट्यूड डीआई, मतलब क्वांटिटी एप्टीट्यूड का डीआई का ज्यादा फोकस रहेगा, इस बात को ध्यान रखना। ये 200 नंबर का ये भी क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका टोटल। अब यहाँ पे चलते हैं ऑफिसर स्किल 2 में, ऑफिस जो स्पेशलिस्ट कैडर के हैं उनमें देख लो 240 क्वेश्चन आएगा आपका, और इनका 200 नंबर का रहेगा। इनको टाइम दिया जा रहा है 2 घंटा 30 मिनट का इनका टाइम दिया जा रहा है। ठीक है,
थर्ड ऑफिसर स्किल की बात करें तो देखो थर्ड स्किल में भी यही रहने वाला है, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फिनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, इन दोनों में से कोई एक आपको चूज करना रहेगा और डीआई आपका पोर्शन रहेगा। तो मतलब इस तरीके से आपको यहाँ देख रहे हो, ठीक है, टोटल 200 क्वेश्चन आ जाएंगे, इसमें 200 नंबर के रहेंगे और टाइम इसका क्या रहेगा आपका 2 आवर का ही टाइम रहेगा, ठीक है। पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, देखो यहाँ पे इन्होंने पेनाल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर के बारे में भी कह रखा है कि माइनस मार्किंग पेपर में रहेगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लोग ऐसे हैं जिनका अभी क्वालिफाई नहीं किए हुए हैं, मतलब अभी ग्रेजुएशन में है, उनका रिजल्ट नहीं आया है, तो ऐसे जितने लोग हैं सभी लोग बता दूं कि इस फॉर्म को अप्लाई आप नहीं कर सकते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर जो रहेंगे वो आप लोगों के अपने ही आसपास में ही रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि यूपी वाले को बिहार में भेजा जा रहा है, बिहार वाले को यूपी में भेजा जा रहा है, ठीक है। तो ये अपने आसपास में ही एग्जामिनेशन देंगे ये लोग, ठीक है। कोविड की गाइडलाइन को ही आपको फॉलो करते हुए चलना रहेगा, ठीक है। इंटरव्यू का जो रहेगा वो देख लो, यहाँ पे उन्होंने कह रखा है फर्स्ट स्किल, सेकंड स्किल एंड थर्ड स्किल, मतलब जो मल्टीपर्पज वाले लोग हैं उनके लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसका मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा इस पीडीएफ का, ठीक है। तो इससे आप लोग पूरा आप लोग वन बाय वन एनालिसिस कर लीजिएगा, जो की पॉइंट थे वो सारी चीजें मैंने आपको लोग बता दिया है। तो वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।